थ्योरम है कि एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर इनवर्स ऑफ एवरी इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट मतलब इसलिए बोला गया कि अगर कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। ये नहीं होगा कि किसी भी एक का दो अलग अलग आपके इनवर्स एलिमेंट होंगे। अच्छा, एसोसिएटिव अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसलिए लिखा गया है कि एसोसिएटिव फीचर यूज ही करना है आपको। अगर एसोसिएटिव फीचर बिना यूज किया अप्रूव करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। तो आपने एज्यूम किया, और यहाँ पे भी अप्रोच हम कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच लेंगे, क्योंकि यूनिक वर्ड जब जब आएगा तब तक आप कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच से ही प्रूव करेंगे। तो आपका मान लीजिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यह एस्ट्रिक है, और चूंकि इनवर्स जैसी बात अगर कभी भी प्रूव करनी हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। इस नाते आइडेंटिटी एलिमेंट हम एज्यूम कर लिए हैं कि ई आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक हम एलिमेंट लेते हैं एक्स, जो कि इन्वर्टिबल एलिमेंट है, और उसके दो अलग अलग इनवर्स हम कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ पे y और z मतलब ये शो कर देंगे कि y इज नॉट इक्वल टू z, तभी अलग अलग माना जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम इस y को x के साथ ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि a एस्ट्रिक a इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है। ऐसे ही आपका x एस्ट्रिक z आप लेके करेंगे तो ई होगा, और ये दोनों तरफ से आप लिखे हैं x एस्ट्रिक y और y एस्ट्रिक x, इस तरह से x एस्ट्रिक z और z एस्ट्रिक x। अब एसोसिएटिव लॉ में ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। आप ब्रैकेट चाहे जहाँ लगाएं, चाहे एक इस पे ब्रैकेट लगाएं या आप एक्स वाई पे ब्रैकेट लगाएं, लेकिन एक्स वाई जेड का सीक्वेंस अल्टर नहीं करना है। तो इसी वजह से मैंने ये मेंशन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि वाई एक्स और एक्स जेड कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसी पे सीक्वेंस बन पाएगा। या फिर आप इन दोनों को लेके चलें तब सीक्वेंस आपका बन पाएगा। तो वाई एक्स आपका है, वाई एक्स के साथ जेड आपने मान लिया ऑपरेट करा दिया, तो वाई एक्स की वैल्यू आपकी ई है, तो ई एस्ट्रिक जेड हो जाएगा, तो इस तरह से जेड आ जाएगा। इसी तरह से इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि वाई अगर आप राइट में इंसर्ट करते हैं तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, लेफ्ट में करते हैं तो वाई एक्स जेड आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। तो वाई एस्ट्रिक एक्स जेड भी आपका वाई एस्ट्रिक ई हो जाएगा और वाई मिल जाएगा आपको। तो अब आप ये देखिए एसोसिएटिव फीचर आप यूज़ करने लायक हो गए हैं। तो एसोसिएटिव है एस्ट्रिक ऑपरेशन आपका, इस नाते ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों इक्वल हुए आपका z और y इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि x का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा।